फिर ये है कि आपको अपने एसेट्स वगैरह सारे डिक्लेयर करने पड़ते हैं। अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो उसका नुकसान क्या है? फाइलर का मतलब ये है कि हर साल आपने अपनी रिटर्न जो है तो जमा करानी है। फाइलर होने के क्या नुकसान है, नॉन फाइलर होने के क्या नुकसान है? अगर एसेट्स वगैरह आप डिक्लेयर नहीं करते तो फिर भी आपके लिए परेशानी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित और हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने डिजिटल चैनल बिज़नेस काउंसिल के ऊपर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि फ़ाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है, फ़ाइलर होने के क्या नुकसान है, नॉन फाइलर होने के क्या नुकसान है, आपको कौन कौन सी कंप्लाइंस जो है वो हर साल करनी पड़ेगी फ़ाइलर होने की सूरत में, और अगर आप नॉन फाइलर होते हैं तो आपको कौन कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं शुएब, और शुएब हमें गाइड करेंगे इस बारे में डिटेल के साथ। जी शुएब। जी व्यूअर्स, हम आपको बताते हैं आज के फाइलर क्या होता है, किस तरह से आप फाइलर हो सकते हैं, फाइलर हो के आपको क्या फ़ायदे नुकसान होंगे, अगर आप नॉन फाइलर ही रहते हैं तो आपको क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। फाइलर का मतलब ये है कि हर साल आपने अपनी रिटर्न जो है तो जमा करानी है। मोस्टली जो है तो जो पीरियड चल रहा होता है जुलाई टू जून होता है, और जो रिटर्न फाइल करने की डेट होती है वो क्या कहते हैं 30 सितंबर तक होती है नॉर्मली। तो अगर इस पीरियड के दौरान आप अपनी रिटर्न या गोशवारा जिसे कहते हैं वो फ़ाइल कर देते हैं तो फिर एटीएल की लिस्ट जो है तो अपडेट होती है नेक्स्ट ईयर मार्च में, या कम मार्च को लिस्ट अपडेट हो जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली जो है तो ड्यू डेट के अंदर अगर आपने फ़ाइल की हुई है रिटर्न अपनी तो यकम मार्च को नेक्स्ट ईयर आप फाइलर हो जाएंगे। तो अगर आप ड्यू डेट के बाद करते हैं तो वो सरचार्ज होता है वो आपको जमा करवाना पड़ता है। उसके ऊपर भी हमने वीडियोज़ बनाई हुई है कि कितना सरचार्ज होगा, वो आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप फाइलर हो जाते हैं। अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो उसका नुकसान क्या है? उसमें क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि ये है कि हर साल आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह भी लग जाती है। फिर ये है कि आपको अपने एसेट्स वगैरह सारे डिक्लेयर करने पड़ते हैं। अगर एसेट्स वगैरह आप डिक्लेयर नहीं करते तो फिर भी आपके लिए परेशानी हो सकती है। और तीसरा यही होता है कि आप ज़ाहिर-सी बात है किसी से रिटर्न अपनी फ़ाइल करवाएँगे तो उसको फ़ी वगैरह भी देंगे, किसी भी कंसल्टेंट से अपनी रिटर्न फ़ाइल करवाएँगे तो उसको फ़ी जो है वो भी आपको बेयर करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आप चले जाते हैं मतलब कोई भी नया एसआरओ वगैरह एफपीआर की तरफ से जो चीज़ आती है ज़ाहिर-सी बात है वो भी फिर आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें फ़ायदे आपको क्या-क्या होंगे, फ़ायदे ये होंगे कि बहुत सारे टैक्सेस में आपको बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रॉपर्टी परचेज़ वगैरह करेंगे या सेल करेंगे, वहाँ पे आपको अच्छा खासा टैक्स रिलीफ़ मिल जाता है। इसके अलावा गाड़ी वगैरह अगर आप कोई परचेज़ करते हैं, अपने नाम पे रजिस्टर्ड करते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा आपको रिलीफ़ मिल जाता है। गाड़ी के टोकन वगैरह लगवाते हैं, वहाँ पर आपको जो है तो टैक्स में कमी मिल जाती है, यानी कि 50% तक टैक्स आपके कम हो जाते हैं। आप बैंक में आप कोई कैश विथड्रॉल्स वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता अगर आप फाइलर हैं, तो ये सारे आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप फाइलर हो जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी डील नहीं है, बल्कि आपको फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। अब बाकी है कि रिटर्न आप अपनी डिक्लेयर फ़ाइल कर लिया करें प्रॉपर्ली, जो आपके एसेट्स हैं उसको डिक्लेयर कर दें, जो आपकी इनकम आ रही है उसको रिपोर्ट कर दें। अब बहुत सारी इनकम्स ऐसी हो रही होती हैं जिसके ऊपर हम एडवांस टैक्स दे रहे होते हैं, तो वही टैक्स आपके एडजस्ट हो जाते हैं, मज़ीद टैक्स आपको बेयर नहीं करने पड़ते। अ, तो ये बड़ा एक बेनिफिट हो जाता है आपको कि जो एडवांस टैक्सेस हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह जिस तरह मैंने बताया वो आपको अच्छे खासे सेव हो जाते हैं आप अगर फाइलर हो जाते हैं तो। अगर आप नॉन फाइलर रहते हैं तो फिर अच्छा खासी आपको कॉस्ट पड़ जाती है, मतलब डबल से ज़्यादा आपको टैक्सेस पे करने पड़ जाते हैं अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं तो आपको डबल टैक्सेस देने पड़ेंगे। इसी तरह गाड़ी वगैरह अपने नाम पे कर रहे हैं फिर डबल टैक्सेस देने पड़ेंगे। और अगर 1144 की जो सेक्शंस के अंदर जो रिक्वायरमेंट है रिटर्न फाइल करने के लिए, अगर वो कोई एक भी जो है तो कंडीशन आप मीट कर रहे हैं तो आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर आप वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो किसी टाइम भी आपको नोटिस आ सकता है, एफपीआर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी आपकी कर सकता है। इसके लिए एक जो बीटीपी डिपार्टमेंट है ब्रॉडबैंड टैक्स बेस एफपीआर का, वो आपको कंपल्सरी रजिस्टर करके रिटर्न फाइलिंग के नोटिस भेज सकता है। तो अगर आप जो है तो उसकी कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज़ वगैरह भी लग सकती हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो बहुत सारे एडवांस टैक्सेस से भी बच जाते हैं, नोटिस से भी बच सकते हैं, नुकसानात से भी बच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, यही होता है कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है टाइम के अंदर, अपने एसेट्स वगैरह डिक्लेयर करने होते हैं, तो वो एक दफ़ा प्रॉपर करके डिक्लेयर कर दें, अपनी इनकम जो है तो डिक्लेयर करके फ़ाइल कर दें, तो इसमें कोई भी बड़ी डील नहीं है। लोगों ने एक वैसे ही जो है तो वो बनाई हुई है कि जी ये हो जाता है, वो हो जाता है। अगर आप प्रॉपर चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं तो
कुछ भी नहीं होता। एफपीआर जो तो किसी को भी कुछ भी नहीं कहता। ये सिर्फ़ एक अफ़वाहें हैं कि जी एफपीआर मतलब आप फाइलर हो जाएँगे तो आपको ये कर देगा, वो कर देगा, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ़ इसमें कंडीशन ये है कि आप प्रॉपर अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा कर लें, अच्छी तरह से अपनी रिटर्न फाइल कर दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अलबत्ता अगर आप नॉन फाइलर रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, देखें आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेस बेयर करने पड़ेंगे, तो वो अच्छा खासा आपका नुकसान हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप फाइलर रहें ताकि आप अपना जो है तो टैक्स मैक्सिमम बचा सकें। जी शुएब, थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को पसंद आई होगी। व्यूअर्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।